अपने सारे माल का हिसाब किताब उसी के पास है। अपने लड़कों को भेजो और जहां भी हो उसे उठा कर लेके आओ। ठीक है। मैं आपका साथ देता हूं ताकि जब मुझे जरूरत पड़े आप मेरे काम आए। सिद्धवन जंगल मेरे लिए कितना जरूरी है पता है ना? तो उसकी फाइल अब तक अटकी क्यों है? जगदलपुर के जंगलों में क्या हुआ था ये सब जानते हैं। आचार्य के दल ने तुम्हारे आदमियों का क्या हाल किया था भूल गए? अब किसी और जंगल में जाने में बहुत खतरा है जब तक वो घटना लोग भूल नहीं जाते। तुम ये सब छोड़कर कोई दूसरा धंधा क्यों नहीं ढूंढ लेते? पालतू कुत्तों का काम मालिक पर भौंकना नहीं बल्कि उसके तलवे चाटना है। आचार्य, एक हफ्ते से उमा संगीत सीखने के लिए क्यों नहीं आ रही? हम तो उसे बस अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। ये संगीत वंगीत सीखकर उसका क्या भला होने वाला है? ऐसा मत सोचिए, इससे संगीत से प्रेम है। अगर साधना करेगी, मेहनत करेगी तो बहुत आगे जा सकती है। आप खर्चे की चिंता मत कीजिए, बस उसे कल से संगीत सीखने भेज दीजिए। बाकी सब मैं देख लूंगी। जी ठीक है। कल सुबह संगीत सीखने जरूर आना उमा देवी। मैं जरूर आऊंगी नीलांबरी दीदी। बेटा, वो कहीं नहीं दिखाई दे रही है। माता चरण की लड़की जगदम्बा को कहीं देखा है क्या आपने भाई? जी नहीं देखा। भैया, हमारे गांव की लड़की जगदम्बा को कहीं देखा है क्या? मैंने नहीं देखा। सुनिए, हमारी लड़की जगदम्बा माता चरण नहीं पहुंची अभी तक। आपने उसे कहीं देखा क्या? नहीं तो। हाँ। गुरुकुल में ढूंढा क्या? हाँ, वहाँ भी ढूंढा पर वो शाम को ही निकल गई। कहीं नहीं दिख रही। बारिश से बचने के लिए कहीं रुक गई होगी। कुछ भी हो, हमारी वनदेवी के लिए वो दीप जलाकर संध्या आरती हमेशा समय से करती है। चलो आओ। सही मौसम में फंसी है छोकरी, आज तो मजे करेंगे। पहले कौन जाएगा? सबसे पहले मुझे चखने दो, उसके बाद चिट्ठी डाल के फैसला कर लेना। माँ जगदम्बा, उसको इसी नाम से बुलाते हैं। जब तक वो नहीं मिलती माता चरण सोएगा नहीं। बताओ कहाँ है वो? उसे सही सलामत माता चरण पहुंचा दो। लगता है वो लड़की भाग गई। ढूंढो उसे। उसे ढूंढो। भाई इस तरफ तो नहीं आई है। तुम दोनों वहां जाके देखो। चलो। तू मेरे साथ आ। यहाँ नहीं है वो। दीप जलाने वाली माता जगदम्बा कभी भी दीप बुझाती नहीं। तो तू इधर है,
हमें तो लगा था कि तू हाथ से निकल गई। तू कौन है रे? और यहाँ क्या कर रहा है? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। यहाँ पर क्या करना चाहिए और कर क्या रहे हो तुम लोग? तू हमें सिखाएगा? वैसे तो मैं किसी को कुछ सिखाता नहीं, फिर भी सब लोग आचार्य कहते हैं मुझे। शायद मैं लोगों को जिंदगी का पाठ पढ़ाता हूँ। तुम चुपचाप यहाँ से निकलोगे या हमारे हाथों मरना चाहोगे? देखो, हमें जाने में थोड़ा और समय लगेगा और अब देर भी बहुत हो चुकी है। माता चरण में दिया जलाकर तुम पूजा करती हो ना, तो आज वही पूजा यहीं बैठकर कर लो। बिल्कुल भी डरो मत। जाओ बेटा। उसके मुंह से पूजा की नहीं, चीखने की आवाज आनी चाहिए। घसीट कर लाओ उसे। रोज माता चरण में जिस निष्ठा से पूजा करती हो, वैसे ही पूजा करो जगदम्बा। विशाला विश्वपूजनी मां, हे अन्नपूर्णा, हे कृपालिनी, प्राणघट्ट सुखदायिनी, पाहि मां सिद्धा गुरुकुल महाविद्यालय। यहां पढ़ चुके सिद्धा के बारे में मुझसे ज्यादा तुम लोगों को पता होना चाहिए। सिद्धा! उसने धर्म स्थल के लिए कितने बलिदान दिए। इस वादी का हर पत्थर, हर पेड़ उसकी कहानी जानता है। पर तुम्हारा दिल अब पत्थर बन गया है। तुम लोग सब भूल चुके हो। और ये सब देखकर भी मां जगदम्बा क्यों चुप है मैं नहीं जानता, मगर मैं चुप नहीं रहूंगा। हर पत्थर को टटोलूंगा, नहीं बदले तो खत्म कर दूंगा। चलो बेटा। बांसुरी नहीं लाई बाबा? अभी के लिए किसी से मांग लो बेटा, अगले महीने खरीदेंगे, ठीक है? हमारी उमा देवी के चेहरे पर तो हमेशा मुस्कान रहती है, पर आज क्या हो गया? मैं कब से बोल रही हूँ बाबू को एक बांसुरी खरीदने के लिए, पर हर बार कहते हैं अगली बार दूंगा। मेरे सब दोस्तों के पास है पर मेरे पास ही नहीं है।